देखिए ये एक हमारा और ख़ूबसूरत दरख्त है जिसको फूलों की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं जब वो नए पत्ते निकालता है तो वो इस तरह बहुत ही ग्रीन होते हैं। और अगर हम यहाँ दूसरे जो और इसके वो हैं इनको देख सकें तो इसमें आपको ये पत्ते जो हैं वो रंग तब्दील करते हुए नज़र आएंगे। जब ये लाल से ग्रीन की तरफ जा रहे होते हैं तो दरमियान में येलो भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही रेनबो होती है कलर्स की, जो आपको गाब में बग़ैर फूलों के भी आपको इसमें ये रंगीन नज़र आता है। ये जो है ये फ्रूट ट्री है और इसका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे फ्रूट के साथ है जिसको हम जापानी फल के साथ जापानी फल कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो डायोस्पिरस मालाबारिका इसको कहते हैं, मालाबारिका। और जो फ्रूट हम खाते हैं जिसको हम जापानी फल कहते हैं वो डायोस्पिरस वर्जियाना होता है, वो अमेरिकन वो है। देखिए जब इसका फ्रूट कच्चा होता है तो इस तरह के ग्रीनिश कलर का होता है और जब ये आहिस्ता आहिस्ता पक जाता है तो ये फिर इस तरह रेडिश ब्राउन हो जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ तुर्श जायके का होता है और बहुत मीठा होता है और इतना यानी तीखा होता है कि इससे ज़बान तक कट सकती है। इसको ज़्यादातर चमगादड़ें और बंदर बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन वैसे ये एडिबल है। और इसका फल, इसके बीज, इसके पत्ते, इसकी छाल सब मेडिसिनियल वैल्यू रखते हैं और पूरी दुनिया ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेडिसिनियल प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी जो है वो इंतहाई मजबूत होती है और सख्त होती है। और लकड़ियों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो टिम्बर हैं उनको हम वैल्यू करने के लिए एक हमारे पास पैमाना है जिसको हम कहते हैं कि वुड डेंसिटी, या उसकी जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यानी उसके 1 क्यूबिक मीटर। इसको जानने का तरीका ये है कि पानी जो है वो 1 क्यूबिक मीटर पानी जो है उसका वज़न 1000 किलोग्राम होता है। तो किसी भी दूसरी और जिन्स का अगर 1000 क्यूबिक मीटर का टुकड़ा एक क्यूबिक मीटर का टुकड़ा लिया जाए और उसका वज़न 1000 किलो से कम हो तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होती है। और अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा हो तो वो फिर पानी में तैर नहीं सकता, ठीक है, वो पानी से भारी होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.96 से लेके 1.16 तक है। तो ये वो लकड़ी है जो पानी में डूब जाती है। ये बहुत भारी है, इससे दुनिया में हैंडीक्राफ्ट्स बनती हैं। इसका जो श्रीलंका में जो कुदरती तौर पे पाया जाने वाला गाब का दरख्त है उससे वो उसके हाथी क्राफ्ट करते हैं। और इसी तरह जो आप अफ्रीका में से लोग लेके आते हैं जो फेस मास्क जिसको हम कहते हैं, जो मखोटे जो होते हैं जो अफ्रीका के बहुत दुनिया में मशहूर हैं, वो भी इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं क्योंकि ये लकड़ी अंदर से बहुत स्याही माइल होती है, काली होती है और बहुत मजबूत होती है। आज हम खड़े हैं इस पीपल के नीचे जो ये डिफेंस में मौजूद है, लेकिन ये किसी के हाथ का लगाया हुआ नहीं है, ये वाइल्ड है। जब ये इन्होंने ज़मीन एक्वायर की होगी तो तब ये यहाँ मौजूद होगा और तब से अब तक चल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर की उम्र से ज़्यादा पुराना दरख्त जो है वो ये महसूस हो रहा है। और इसके नीचे अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं तो पीपल के पत्ते जो हैं
वो तालियां बजा रहे हैं। इसकी आवाज़ ये इसमें सुर भी होता है। तो ये देखें, ये पीपल ने इस वक्त नए पत्ते निकाले हैं और इससे पहले इसके पत्ते पीले होकर झड़ चुके हैं, जिसमें से कुछ अभी भी हमें इसके साथ लटके हुए नज़र आ रहे हैं इधर उधर। लेकिन ये जनरली ज़्यादातर जो हैं इसके अब सारे नए पत्ते आ चुके हैं और हम थोड़ा सा लेट हो गए इसके पास आने में। और अगर हम यहाँ देख सकें, जो इसकी जड़ के नीचे कुछ निकल रहे हैं, तो जब इसका नया पत्ता निकलता है तो वो ग्रीन नहीं होता, बल्कि उसमें पिंक होता है। और ये तो चूँकि भर चुके हैं और यहाँ साया पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे पीपल के पत्तों को नए पत्ते निकलते हुए देखेंगे तो वो या तो पिंक होंगे या बिल्कुल सुर्ख होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे पत्ते की उम्र बढ़ती जाएगी तो वो फिर ग्रीन होता जाएगा। और अगर इस वक्त हम सिर्फ इस दरख्त के ऊपर से ये गिनना शुरू करें कि इसके ऊपर कितनी बेरी लगी हुई है, यानी जो इसकी गोलें जो हैं पीपल की वो कितनी लगी हुई है, इसका फल जो है, तो हम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ एक दरख्त कितने सैकड़ों परिंदों की खुराक अपने अंदर लिए हुए है। और अगर हम इसको काट देते हैं, इसको तबाह कर देते हैं या ये नहीं लगाते, तो हम अपने परिंदों की खुराक, उनकी फूड सिक्योरिटी का मसला क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, तो हमें पौधों की ज़रूरत इसलिए भी है कि हमें परिंदों की जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करना है। तो ये तो पीपल का दरख्त है और हम इन पीपल के, बोर्ड के, दरेक के और जो हमारे दूसरे और लोकल दरख्त हैं जो इस वक्त हमें यहाँ पे आसपास नज़र भी आ रहे हैं, अगर हम इन दरख्तों के मुकाबले में देखें तो हमें ये नज़र आता है कि प्लांट जो प्लांटेशन है वो ज़्यादातर एलियन ट्रीज़ की हो रही है। तो अगर आप ये देखें कि जो ये हमारे एलियन ट्रीज़ हैं, ये इनमें एक जो बुरी बात जिसकी वजह से एलियन ट्रीज़ को हम रिकमेंड नहीं करते कि उन्हें नहीं लगाना चाहिए, वो ये होती है कि उनका मेल फीमेल इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम के किसी और दरख्त के साथ नहीं होता। लिहाजा उनका पोलन जो है उसका कोई प्रीडेटर नहीं होता, वो उस पर कोई चेक नहीं रख सकता। और अगर वो स्ट्रांग हो तो वो अपनी जो लोकल वेजिटेशन है उसको कम्पीट आउट कर देता है, यानी उसको सर्वाइव नहीं करने देता और ख़ुद बढ़ता जाता है। देखिए, पीपल जो है वो एक हमारा कदीम दरख्त है और ये फाइकस रिलीजियोसा इसका नाम है और इसको मज़हबी अहमियत भी हासिल है हिंदू मज़हब में और बुद्ध मज़हब में। इसको ये उनका सेक्रेड ट्री भी है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में उनका मुक़द्दस दरख्त भी कहलाता है। और मुक़द्दस क्यों ना हो, अब हम जिस दरख्त के नीचे खड़े हैं, इस दरख्त के नीचे कमोबेश 20 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं, जो उन गाड़ियों को मौसम की सख्ती से और धूप से बचाए रखेगी। और इसके अलावा जैसे आपने इसके ऊपर हमने जिक्र किया कि इसके ऊपर अगर आप इस वक्त गिनना चाहें कि कितना फ्रूट इसके ऊपर लगा हुआ है जो हमारे मुख्तलिफ़ परिंदों की ग़िज़ा है, तो हम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो सिर्फ़ एक दरख्त इतने परिंदों को खाना पहुँचा सकता है जितने शायद पूरे सेक्टर में इस वक्त तो मौजूद ना होंगे, क्योंकि हमने कहीं कहीं ये पुराना दरख्त मौजूद है और हमने बाकी सारा अपना शहर जो है वो एलियन ट्रीज़ से, जिसमें एलस्टोनिया है और इस तरह के बहुत सारे दरख्त हैं, उनसे भर दिया है। तो पीपल जो है वो एक इंतहाई कदीम दरख्त है और बहुत तवील उम्र दरख्त है और ये हवाओं से, चूँकि बुलंद कामत है, हवाओं से और तूफ़ानों से भी इतना ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पायदार और कारआमद नहीं है, बालन के तौर पर इस्तेमाल होती है, जलाने के काम आती है, लेकिन इसको काटा क्यों जाए, इसको जलाया क्यों जाए, जब ये ज़िंदा रहकर इतने परिंदों के लिए खुराक का इंतज़ाम कर रहा है और लोगों के लिए साए का इंतज़ाम कर रहा है। अगर ये रोड साइड हो तो इसके नीचे बहुत सारे लोकल वेंडर्स जो हैं वो आपको अपना कारोबार करते नज़र आएंगे, उनकी रेडियाँ महफूज होंगी, वो ख़ुद धूप से महफूज रहेंगे। और इनको ये वो दरख्त हैं, अगर आप लाहौर की पुरानी वेजिटेशन को देखें, क्योंकि पुराना लाहौर जो है वो तो सिर्फ दीवारों के अंदर, दरवाज़ों के अंदर था। ये जिस लाहौर में अब हम रहते हैं ये तो अंग्रेज़ के आने से शुरू हुआ और पहली रोड जो थी वो माल रोड थी। तो अगर आप आज भी माल रोड पे जो पुरानी वेजिटेशन है उसको देखें तो उसका बुनियादी जुज़ जो है वो पीपल का दरख्त है। आपको माल रोड पे जहाँ धूप नज़र आए तो आप नज़र दौड़ाएँ
तो आपको वहाँ पीपल की जगह एलेस्टोनिया का दरख्त लगा होगा, जो हमने पीपल को काट के लगाया है। हम उस पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये सड़क के रास्ते में आ जाता है, लेकिन जब लगाया गया था तो वो सड़क से 10 फुट दूर था। अब हमने सड़क को 10 फुट तोसी करके उसके कदमों तक पहुंचा दिया है। तो अब अगर वो अपना पैर आगे को बढ़ाता है तो फिर हम उसको इल्ज़ाम देते हैं कि ये सड़क पर आ गया, हालांकि वो सड़क पे नहीं आया, हम सड़क उसके ऊपर ले गए। तो अगर हम रोड बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि हमने कौन सा दरख्त लगाना है और कैसे लगाना है, और उस दरख्त की जो डायनेमिक्स हैं वो क्या हैं, उसकी जड़ कैसे फैलती है, वो उसके टहने किस तरह से जाते हैं, और अगर हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के, जैसे अंग्रेज़ ने रखा था, अगर आप लाहौर का जो पुराने लाहौर में जो कैंट का इलाका है, अगर आप तुफ़ैल रोड पे चले जाएं, अगर आप सरफराज रफ़ीकी रोड पे चले जाएं, आप सरवर रोड पे चले जाएं, तो वो जो सारी रोड्स हैं जो बड़ी तवील हैं, उन पे आपको एक भी बदेसी दरख्त नज़र नहीं आएगा जो पुराना हो। उस पे आपको पीपल मिलेंगे, बोर्ड मिलेंगे, अर्जुन मिलेंगे और दरख्त मिलेंगे, लेकिन कोई बदेसी दरख्त नहीं मिलेगा, गो के वो बदेसियों ने लगाए थे। लेकिन अब हमारे देसी लोग जो हैं वो दरख्त लगाते हैं जो उनके नहीं। बागात जो हैं वो ज़मीन पर होते हैं, और जो कदीम बागात हैं उनके इर्द गिर्द शहर बन चुका होता है, तो उनकी इम्पोर्टेंस जो होती है लैंड के हिसाब से भी बहुत सेंट्रल सी हो जाती है, और उसी हिसाब से लालची लोगों का हमला भी हो जाता है।